देखिए, 5वां समन दिया गया हुआ है, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। अब क्योंकि डर है कहीं ना कहीं और जानते हैं कि गड़बड़ घोटाले हुए हैं, तभी उनके साथियों को बेल नहीं हुई है। और शायद इसी डर के वजह से उन्होंने मनगढ़ंत इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। अब ये वही केजरीवाल हैं, जब सोचिए इंडियन एयरफोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे 2016 में, तब प्रमाण मांग रहे थे, तब सबूत मांग रहे थे। ये वही केजरीवाल है जिन्होंने बार बार डेफेमेशन किया, मानहानि की, और जब उन पर मुकदमा लगा मानहानि का, तो उन्होंने, चाहे वो मजीठिया जी हों या अरुण जेटली जी हों या कपिल सिब्बल जी हों, उन सबको उन्होंने बाकायदा माफीनामा लिख कर दिया। अब ये वही केजरीवाल हैं, जब उन पर अब सारा शक की सुई उन पर आ रही है और टिक रही है और पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा रहा है, तो उनका रिएक्शन क्या होता है कि भाजपा के नेता जो हैं खरीदना चाह रहे हैं हमारे एमएलएस को। तो ना तो कोई प्रमाण है, ना कोई तथ्य है, ना कोई रिकॉर्ड है। शूट एंड स्कूट की पुरानी आदत है और वही एक बार फिर से सामने दिख रही है। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, you can fool all the people some of the time, but you can't fool all the people all the time. लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की बात हुई, क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे लगता है सबके लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास की खबर है, और जैसे कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता की जीत है और ये उनके लिए पुरस्कार है। जिस तरह का सार्वजनिक जीवन में, जिस तरह का एक उदाहरण रहा है आडवाणी जी का, जिस तरह से उन्होंने सेवा की है, चाहे बतौर मंत्री या बतौर उप प्रधानमंत्री या फिर बतौर एक सेवक, और या फिर पूरे की पूरे रथ यात्रा के जो जिस तरह से उन्होंने पूरा उसका संचालन किया और देश में वो सेंटिमेंट, वो मूवमेंट बनाया राम मंदिर के लिए, तो आज हर एक इंसान, न सिर्फ राम भक्त बल्कि हर एक सिटीजन देश का खुश है इस बात से। और उनके बेटे ने, उनकी बेटी ने भी बहुत ही खुशी उनकी तरफ से व्यक्त की है, और वाकई में बहुत ही हर्ष और उल्लास का वक्त है हर एक कार्यकर्ता के लिए।